अगर टेम्पर्ड ग्लास लगाते टाइम बबल आ जाती है यानी एयर आ जाती है, मतलब ग्लास में हवा सी बढ़ जाती है, या फिर टेम्पर्ड ग्लास लगाते टाइम हमसे टेम्पर्ड ग्लास टेढ़ा लग जाता है, मतलब कि एक साइड से ज़्यादा एक साइड से कम, तो आज मैं आपको टेम्पर्ड ग्लास लगाने के ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जो भी आपको सूटेबल करें, जो भी आपको सबसे आसान लगे उस तरीके से आप टेम्पर्ड ग्लास लगा सकते हैं। और इन तरीकों से अगर आप गिलास लगाओगे तो ना ही गिलास में बबल आएगी, मतलब एयर नहीं आएगी, और ना ही गिलास टेढ़ा लगेगा, एकदम परफेक्ट सीधा लगेगा। और इन तरीकों से भी गिलास लगाते टाइम अगर गिलास में एयर या बबल रह जाती है, या फिर आपने पहले से टेम्पर्ड ग्लास चढ़वाया हुआ है उसमें एयर या बबल आई हुई है, तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली उस एयर को कैसे निकालना है ये भी करके दिखाऊंगा, और ये आपको सिखाऊंगा भी कि आप उस एयर को कैसे निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश भारद्वाज और अपनी 2 मोबाइल रिपेयरिंग शॉप हैं और मैं 7-8 साल से मोबाइल रिपेयरिंग ही कर रहा हूं। और मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल माई इजी नॉलेज पर बहुत सारी मोबाइल की प्रॉब्लम्स को खुद से घर बैठे ठीक करना बताया हुआ है। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हो या फिर आप इसी प्रकार की और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज मैं आपको 4 तरह के टेम्पर्ड ग्लास चढ़ा के दिखाऊंगा। कौन कौन से? नॉर्मल ग्लास, ब्लू ग्लास, 11D ग्लास या D+ ग्लास। और यहाँ पे D+ ग्लास को ही सुपर D+ या फिर सुपर एक्स टेम्पर्ड ग्लास भी बोलते हैं। तो कैसा भी ग्लास लगाने से पहले आपको 2 बातों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आप जहाँ पर ग्लास लगा रहे हो वहाँ पर बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए और लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब कि इतना उजाला होना चाहिए कि उसमें धूल मिट्टी का कण भी दिखाई दे जाए। और एक बात और, आपकी आई साइट ठीक होनी चाहिए, मतलब कि आपको ठीक से दिखता हो। अब देखो, अगर आपने नया फ़ोन लिया है तो नए फ़ोन पे एक पिन्नी सी चढ़ी आती है। अगर उस पर वो पिन्नी सी चढ़ी हुई है तो आपको टेम्पर्ड ग्लास लगाने के लिए स्क्रीन को साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस पिन्नी को हटाना है और टेम्पर्ड ग्लास लगा देना है। और अगर आपका फ़ोन पुराना है या आपने पहले से ही वो पिन्नी हटा रखी है, या फिर आपको पुराना टेम्पर्ड ग्लास हटा के नया टेम्पर्ड ग्लास लगाना है, तो फिर आपको टेम्पर्ड ग्लास लगाने से पहले अपनी मोबाइल की स्क्रीन को क्लीन करना ही पड़ेगा, मतलब साफ़ करना ही पड़ेगा। अब देखो, वैसे तो फ़ोन की स्क्रीन को साफ़ करने के लिए कुछ क्लीनिंग जेल वगैरह भी आते हैं, और कुछ टेम्पर्ड ग्लास के साथ में तो वाइप क्लॉथ, मतलब साफ़ करने के लिए 2 कपड़े भी साथ में आते हैं, आप उनसे भी साफ़ कर सकते हो। लेकिन मैं फेमस हूँ जुगाड़ की वजह से, और घर पे आपको एक क्लीनिंग जेल वगैरह कहाँ से मिलेंगे, हो सकता है आपके पास ना हो। तो ऐसे क्या आइटम है जो आप घर के ही यूज से, जो आपके घर में ही उपलब्ध हो, उससे ही आप अपने स्क्रीन को साफ़ करके और टेम्पर्ड ग्लास चढ़ा दो। तो देखो, हम यूज करेंगे कॉलीन, जिससे हम घर में शीशे वगैरह साफ़ करते हैं। अगर कॉलीन भी नहीं है तो घर में सैनिटाइजर पड़ा होगा, जो कोरोना के टाइम में बहुत फेमस हुआ था, तो थोड़ा बहुत सैनिटाइजर चाहिए, बस 1-2 बूंद। अगर वो भी नहीं है तो फिर मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। आपके घर में शैम्पू तो होगा, तो आपको क्या करना है, इस टाइप से एक ढक्कन लेना है। उस जो पेप्सी की बोतल पे ढक्कन आता है, इस ढक्कन में थोड़ा सा पानी भरना है, मतलब कि वो फुल ना भरे, उससे थोड़ा सा कम, मतलब फैले ना हो, और उसमें 1 बूंद शैम्पू की टपका देनी है। फिर एक माचिस की तिल्ली से या फिर एक झाड़ू की तिल्ली से उसको ऐसे गोल गोल करके उस शैम्पू को उस पानी में मिला लेना है। जब उस पानी में वो शैम्पू घुल जाए पूरी तरह से, उसके बाद आपको अब वाइपिंग क्लॉथ लेने हैं। अब आप बोलोगे वाइपिंग क्लॉथ कहाँ से आएंगे, ये तो हमारे पास नहीं है, तो मैं उसका भी जुगाड़ बता देता हूँ। घर में चश्मे, किसी के चश्मे होंगे, चश्मे के साथ एक कपड़ा आता है साफ़ करने के लिए, शीशे को साफ़ करने के लिए, वो कपड़ा भी आप यूज में ले सकते हो। अगर आपके पास वो कपड़ा भी नहीं है तो घर में रुई तो होगी, कॉटन, जो रुई जिससे कि जोत जलाई जाती है मंदिरों में, या फिर कोई चोट लग जाती है उसे साफ़ किया जाता है, तो वही रुई, उससे आपको साफ़ करना है। अब जो भी मैंने आपको वो 3 चीज़ें बताई, उनमें से आप किसी से भी अपने फ़ोन की स्क्रीन को साफ़ कर सकते हो। जब आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को साफ़ करो तो साफ़ करते टाइम पे 2 बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। एक तो उस पर धूल मिट्टी का बिल्कुल भी कण नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि रुई का ही कण रह जाए, या जिस कपड़े से आप साफ़ कर रहे हो उसी का कोई कण रह जाए, तो आपको अच्छे से वो साफ़ कर देना है, क्योंकि इसीलिए मैंने उजाले के लिए पहले ही बोल दिया था। जब वो साफ़ हो जाए, साफ़ की पहचान क्या है, एक तो धूल मिट्टी का कण नहीं होना चाहिए, दूसरा आप जिस भी चीज़ से उस पर साफ़ कर रहे हो वो पूरी तरह से सूख जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ गीला गीला हो, अगर गीला गीला रहेगा तो या तो टच ऑटोमेटिक काम करने लगेगी, या फिर उसमें एयर या फिर बबल रह जाएगा। अब देखो, इस वाले फ़ोन पे हम गिलास चढ़ाएंगे, नॉर्मल गिलास चढ़ाएंगे, तो देखो कितना आसान तरीका है। सबसे पहले हम इस पर जो पुराना गिलास लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो पुराना गिलास लगा हुआ है इसे हम निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया, ये हमारा गिलास निकल गया। निकलने के बाद फिर हम इसे क्लीन करेंगे, हम इसे साफ़ करेंगे।
इसको अच्छे से। इस पर धूल मिट्टी का एक भी कण नहीं रहना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। और देखो ये जो हम पुराना गिलास निकालते हैं ना, तो इसमें यहाँ जो ये किनारी हैं, इन किनारियों पे बहुत ज़्यादा मिट्टी जम जाती है, मिट्टी लग जाती है। जब ये मिट्टी लग जाती है तो उसके बाद इस पर जो गिलास लगाएंगे तो साइडों से एयर रह जाती है, तो इसलिए वो साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको साफ़ करने के लिए आपको जो भी मैंने 3 प्रकार के बताए थे, क्लीनिंग जेल या फिर सैनिटाइज़र या फिर जो मैंने शैम्पू वाला जुगाड़ बताया था, उनमें से आप किसी भी जुगाड़ को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक क्लीनर का यूज कर रहा हूँ। आपके पास अगर क्लीनर नहीं है तो जो मैंने आपको सामान बताया आप उसमें से किसी को भी यूज कर सकते हो। तो अब देखो इसको करने के बाद ना आप गौर से देखो, यहाँ एक पानी सा बन जाता है। देखो ये किया मैंने, यहाँ पे एक पानी सा बन जाएगा, पानी के से निशान शायद आपको दिख रहे हों, शायद कैमरे में आ रहे हों, शायद ना आ रहे हों। तो ये ना पानी के जैसे हम पोछा लगा देते हैं तो इस टाइप से निशान बन जाते हैं कुछ, कि जो मतलब जब तक पोछा सूखता नहीं है, जब हम फर्श पे पोछा लगा देते हैं तो काफ़ी टाइम तक वो गीला गीला रहता है, तो ऐसे ही ये भी गीला गीला सा रह जाता है। तो हमको क्या करना है, उसको जब तक साफ़ करना है जब तक वो पूरी तरह से सूखा दिखाई ना दे। अब ये हमारा सूखा दिखाई देने लग गया, मतलब कि जो पानी था वो घिस घिस के ही ख़त्म हो गया, इसमें जो लिक्विड था। अब ये एकदम क्लीन हो गया। बस यही याद रखना कि इसमें डस्ट का एक भी पार्टिकल नहीं रहना चाहिए, धूल मिट्टी का एक भी कण नहीं रहना चाहिए। अब इस टाइप से गिलास निकालेंगे। गिलास निकालने के बाद इसकी पिन्नी उतारेंगे। ये इस टाइप से हमने इसकी पिन्नी उतार दी। पिन्नी उतारने के बाद फिर हमको जब गिलास चढ़ाना है, अब यहीं पे है टेढ़ा गिलास सीधा गिलास लगने का सिस्टम। तो आपको क्या करना है, आपको आगे से बिल्कुल आगे से ऐसे रख देना है, बस वो चिपकेगा नहीं, वो पीछे से उठा के रखना है, समझ रहे हो ना। पीछे से आपको फ़ोन की लाइट जला देनी है। फ़ोन में जब लाइट जल जाएगी, लाइट जलने के बाद आपको किनारियों से देखना है कि इधर से भी किनारी बराबर रहनी चाहिए, इधर से भी। लाइट जलाने के बाद ही दिखेगा वो आपको, ऊपर से भी नीचे से भी। ऊपर से तो आपने पहले ही सेट कर दिया था। और फिर हम इसको धीरे से ऐसे गिलास को वो करके और इसको धीरे से दोनों साइडों से बराबर देख के और इसे रख देंगे। और रखने के बाद बीच में से ऐसे लाइन खींच देंगे, बस ये हमारा गिलास लग गया एकदम परफेक्ट तरीके से। ठीक है, इसमें कोई भी बबल वगैरह नहीं आई। मैं आपको बताऊंगा भी कि जब बबल आएगी तो उस बबल को कैसे निकालना है। मैं मन से बबल को आवाऊंगा और फिर उसके बाद उसे निकाल के दिखाऊंगा। अब मैं आपको दूसरी तरह का गिलास लगाना सिखाऊंगा जो ब्लू गिलास होता है, और दूसरे तरीके से लगाना सिखाऊंगा। आप किसी भी गिलास को किसी भी तरीके से लगा सकते हो जो आपको आसान लगे। तो सबसे पहले हम इसे उखाड़ देंगे। ये गिलास जो पुराना लगा हुआ है इसे हम उखाड़ देंगे। हमने उखाड़ दिया। उखाड़ने के बाद यहाँ पे आप देखो ना गौर से, तो यहाँ पे आपको डस्ट दिखाई देगी, यहाँ पे किनारियों पे। ये डस्ट ज़रूर साफ़ होनी चाहिए, नहीं तो एयर रह जाएगी। तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए क्या, वही जो मैंने आपको बताई हैं 3 चीज़ें, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे और उनसे क्लीन कर लेंगे कपड़े को भिगो के, या फिर रुई या कॉटन को भिगो के। और यहाँ पे हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये हमारा क्लीन हो गया। बस धूल मिट्टी का एक भी कण नहीं रहना चाहिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें धूल मिट्टी का कण रह गया तो फिर सिस्टम ख़राब हो जाएगा। अब इस पर हम जो ये गिलास लगा रहे हैं ये है ब्लू गिलास। ब्लू गिलास आपको ब्लू ब्लू इसमें से साइन कुछ कर भी रहा होगा, मतलब ब्लू ब्लू कुछ चमक लग रही होगी आपको। ब्लू साइन करता है ये ब्लू ब्लू कलर में। ठीक है, तो ये ब्लू गिलास है। तो सबसे पहले फिर इसकी पिन्नी उखाड़ देंगे। ये उखाड़ दी हमने, और इसको इसी तरीके से फ़ोन में लाइट जला के और ऐसे आगे से रखेंगे। और अब की बार हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। आगे से तो हर बार आपको रखना ही है। और दूसरा तरीका हम क्या अपनाएंगे, इसको हम इस तरह से फ्लैट रख देंगे। ये रख दिया हमने, ये रख दिया, और बीच से दबा देंगे। ये दबा दिया हमने बीच से, और बीच से दबाने के बाद हम यहाँ से इस तरह से, और इसको यहाँ से इसकी एयर निकाल देंगे ऐसे धीरे धीरे। ठीक है, वो तरीका तो सुपर फास्ट था, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और इसमें धीरे धीरे एयर निकल जाएगी आपकी। और ये आपका गिलास चढ़ गया एकदम परफेक्ट तरीके से, कोई बबल या कोई भी एयर नहीं रही इसमें। ठीक है जी, तो ये हमारा दूसरा तरीका था। अब देखो मैं आपको बबल निकालना सिखा देता हूँ। अगर आपके गिलास लगाते टाइम पे बबल आ जाती है तो उसको कैसे निकालोगे। मैं मन से, मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक मिट्टी का कण रह रहा है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, और मैं फिर भी इस टेम्पर्ड ग्लास को लगा देता हूँ। क्योंकि कुछ लोगों से क्या होता है कि उनको पता नहीं चलता कि उस पर मिट्टी का कण है, या उनको अच्छी लाइटनिंग नहीं होती तो उस वजह से उनको पता नहीं चलता। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं गिलास चढ़ा देता हूँ। ये गिलास चढ़ा दिया मैंने, ये गिलास चढ़ा दिया। और गिलास चढ़ाने के बाद इसे हम ऐसे इस तरीके से रख देते हैं और इसको
पूरा वो कर देते हैं। तो देखो पूरी उसमें एयर रह रही है, इसमें अच्छे से वो लग भी नहीं रहा गिलास कहीं से भी, तो पूरी एयर रह रही है, देखो पूरी में एयर रह गई। तो इस तरीके से अगर आपको दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, इस तरह की टेप लेनी है, मतलब कैसी भी टेप ले लो, टेप होनी चाहिए, सेलो टेप होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक टेप होनी चाहिए, डॉक्टर टेप होनी चाहिए। और आपको इस टेप को इस तरीके से थोड़ा सा निकाल लेना है। ये हमने इसको ऐसे करके इस टेप को निकाल लेंगे, ये हमने निकाल के रख लिया, और इसको थोड़ी सी ऐसे निकाल के रख लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इस गिलास को हम ऐसे ऊपर उठा देंगे। ऊपर उठाने के बाद ये जो है, ये धूल का कण है, ये इस पर चिपक गया, इसको हम टेप से ऐसे छुड़ा लेंगे, ये इस पर टेप पे आ गया देखो ऐसे। और फिर उसके बाद हम इस गिलास को वापस लगा देंगे। जहाँ भी मिट्टी का कण हो आप इसी प्रकार से टेप से उसे हटा देना, और इस प्रकार से आपको फिर दोबारा गिलास को रख देना है, और फिर उसी तरीके से आपको लगा देना है। देखो अभी भी इसमें ये यहाँ पे एक मिट्टी का कण है, तो इसकी वजह से भी ये गिलास नहीं लग रहा है। तो हम इसे फिर हटाएंगे, थोड़ी सी टेप लेंगे, टेप लेने के बाद इसको थोड़ा तोड़ लेंगे इतनी मात्रा में, और उसके बाद इस गिलास को दोबारा उठाएंगे और देखेंगे कहाँ पे वो है। तो ये यहाँ पे है, इसको भी साफ़ कर लेंगे, इसको भी साफ़ कर लेंगे, यहाँ से भी हटा देंगे, यहाँ से भी हटा देंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, जहाँ भी हमें दिखाई देगी धूल मिट्टी वहाँ से हम इसको हटा देंगे, और इसको दोबारा से लगा देंगे। ऐसे हमारी बबल रिमूव हो जाएगी। ये देखो टेम्पर्ड ग्लास हमारा अच्छे से लग गया, इसमें बिल्कुल भी बबल नहीं रही। आशा करता हूँ आप अच्छे से टेम्पर्ड ग्लास चढ़ाना सीख गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया सीखने के साथ।